नमस्ते किसान भाइयों। आज हम आए हैं बड़वानी ज़िले के ग्राम तलून में। आज हमारे पास है युवा किसान, वास्तविक खेती के स्टार है। तो हम मिलना चाहेंगे धीरज भैया नागौर से। नमस्कार किसान भाइयों, मेरे दोस्तों, मैं धीरज नागौर ग्राम तलून जिला बड़वानी निवासी हूँ और विगत 4 वर्षों से मैं खेती कर रहा हूँ। और हमारे डॉक्टर के.बी. पाटिल सर जैन इरिगेशन में जो हैं, जैन कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट, उनके अनुसरण में मैं काम कर रहा हूँ। 4 साल पहले मैं उनसे मिला था और उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि आप खेती की तरफ अग्रसर हो और खेती में ही अपना स्टार्टअप बनाओ। तो बस उन्हीं के अनुसरण और मार्गदर्शन में मैं चल रहा हूँ। भैया मैं आपको पूछना चाहूँगा कि आपने मतलब शुरुआत कैसे करी, मतलब ज़मीन तैयार करने से आप हमें किसान भाइयों को बताएं। जी, मैं बताना चाहूँगा, इस फसल के पहले मेरे पास मक्का था। मक्का हार्वेस्ट होने के बाद में फिर मैंने इसको प्लाऊ किया। प्लाऊ करने के बाद में थोड़ा धूप वूप खिलाया। मैंने इसमें एकड़ का 6 ट्राली गोबर डाला। उसके बाद में इसको मिक्स करने के बाद में फिर मैंने इसमें एकड़ का 8 बैग सुपर डाला, जिप्सम डाला 3 बैग एकड़ का। उसके बाद में फिर नीम खली में मैंने आनंदम खली वगैरह इनका यूज़ किया। उसके बाद में जब जैसे ही सॉइल ट्रीटमेंट कंप्लीट हुआ, बेड मैंने रेस किए। बेड थोड़े चौड़े बनाए क्योंकि प्लानिंग थी मेरी कि बनाना के बाद मुझको प्याज करना है। डबल लेटरल किया है और 1 दिसंबर को मैंने 10,000 पौधे इसमें प्लांटेड किए। उसके 10 से 12 दिन के बाद जब मेरे पौधे केले के सेट हो गए, पिगमेंटेशन आना चालू हो गए, उसके बाद में फिर मैंने JV12 जैन का जो ओनियन है वो रोप मैंने लगाया। तो डबल लेटरल थी, तो मैंने एक साइड डबल रो की प्याज की और दूसरी साइड डबल रो की। तो एक बेड पे 4 रोप हो गए। 4 रोप। ये तैयार रोपा अपन कहाँ से लाए? ये मेरे मित्र हैं और हमारे एरिया में और सब जगह जैन के ब्रांड एम्बेसडर बोलते हैं संतोष भैया लछेटा। तो हमने वहाँ पे सीड डाल दिया था। उन्होंने ही फोर्स किया कि नहीं, प्याज करना ही है इस बार। तो वहाँ पे सीड था, वहाँ पे रोप तैयार हुआ और फिर वहाँ से रोप हम लाए और हमने रोपण किया। भैया आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। ये प्याज लगाने के बाद आपने मतलब क्या समस्या का ये था? जी, समस्या तो सर ऐसा है, अगर लेबर आपके पास अच्छी है तो समस्या कुछ भी नहीं है। पर फिर भी अगर लेबर अच्छी है और आपका वाटर मैनेजमेंट सही नहीं है तो वहाँ आपको समस्या देखने को मिलेगी। तो मैंने पहली बार ट्रायल किया था, तो मैंने किसी भी प्रकार की कोई समस्या होने नहीं दी। टाइम टू टाइम इरिगेशन उसको किया ताकि केले को भी पानी मिले और अपने रोप को भी पानी पूरा कॉर्नर तक मिले। उसके बाद में मैंने स्प्रे पे बाकायदा फोकस किया कि 8 दिन 10 दिन के अंदर स्प्रे होना ही चाहिए। मैंने फर्टिगेशन पे बतौर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। नाइट्रोजन जो मेंटेनेंस रहता है प्याज में, उसको प्रॉपर रखा। अगर मैं नाइट्रोजन एक्सेस में देता तो प्याज हाइट ज़्यादा लेते, बल्ब कम बनते। तो वो सब चीज़ों का मैनेजमेंट बहुत रखा मैंने। अगर इनका मैनेजमेंट नहीं रखते हैं तो आपको बहुत सारी समस्या होगी। दूसरा सर, एक समस्या मैंने जो पाई थी जब शीतलहर चली थी, उस पीरियड में जलेबी रोग बोल सकते हैं या जो इसका टॉप फंगस का बोलते हैं वो ज़्यादा मैंने टिप बर्निंग। तो उसके लिए मैंने फंगीसाइड का स्प्रे किया। हर 7-7 8-8 दिन पे मैं अलग अलग फंगीसाइड यूज़ करता था। जैसे एक बार नेटिवो ले लेता था, अगले स्प्रे में मैं एजोक्सिस्ट्रोबिन ले लेता था, अगले स्प्रे में रोको ले लेता था, साथ में एंटीबायोटिक स्टेप्टोसाइक्लिन जरूर जाता था। तो उन सब चीज़ों का मैनेजमेंट मेरा सही रहा तो मुझे समस्याएं बहुत कम फेस करने को मिली। भैया मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि तुम प्याज के बजाय चना या मक्का या गेहूँ भी इंटरक्रॉपिंग ले सकते थे, अपन ने प्याज ही क्यों चुना? प्याज चुनने का रीज़न सर ये है कि प्याज का काम ये है कि एक तो आपको उत्पादन भी देगा, पैसा भी देगा। दूसरा, वो मिट्टी में ये फ़ायदा करके जाता है कि मिट्टी के अंदर जितना भी सोडियम क्लोराइड है या जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी मिट्टी को कमज़ोर रख रही हैं, तो वो सारा क्लोराइड खींच लेता है। आपकी मिट्टी फ्लफी हो जाती है, आपकी मिट्टी अच्छी पावरफुल हो जाती है। दूसरी फसल के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो एक वो कारण था और दूसरा ये था कि कुछ नया करना चाह रहा था इस बार मैं।
तो इसलिए मैंने इंटरक्रॉपिंग पहली बार चूज़ की, पहली बार लाइफ में इंटरक्रॉपिंग की, तो इसलिए मैंने प्याज चुना। पूछना चाहूँगा कि मतलब ये ऐसा कई सिस्टम पहले तुमने देखा क्या इंटरक्रॉपिंग करा हुआ क्या, कैसे सीखा मतलब तुमने? हमारे काका जी बोलते हैं हम, हाँ। मधु काका जी हैं भौरिया में। हाँ। तो संतोष भैया ने जब लास्ट टाइम इसका ओनियन का प्लॉट किया था तैयार, तो उनके पास रोप बचा हुआ था। तो काका जी को पता चला, तो काका जी ने बोला कि मैं ट्राई करता हूँ। काका जी ने वो रोप लिया और उस टाइम पे उनके पास जगह खाली नहीं थी, तो उन्होंने ये टेक्निक शुरू की। मतलब उनके दिमाग में आया कि मैं प्याज के ही कॉर्नर पे दोनों साइड में एक एक रो लगा देता हूँ। तो काका जी ने जब वो रो लगाई, तो उस टाइम पे तो समझ में आया ही नहीं, हम भी देखने गए थे मैं कैसे बनेगा यार। तो अब काका जी तो काका जी, उन्होंने जब बनाया तो फिर मेरे दिमाग में आया कि अब अपने पास जगह तो है नहीं प्याज के लिए, तो अपन भी इंटरक्रॉपिंग करते हैं। बस काका जी ने एक रो लगाई थी, हमने दो दो रो लगाई, दो इधर दो इधर, पौधों की संख्या बढ़ाई मतलब। हाँ पौधों की संख्या बढ़ाई, तो उसका बेनिफिट भी मिला और काका जी का अनुभव और उनका आशीर्वाद हमको लेके चल। शेड्यूल कैसा रहा मतलब क्या क्या जी, अब सर इंटरक्रॉपिंग है, हाँ। केले भी हैं प्याज भी है, तो मुझको दोनों फसलों को फोकस करके चलना पड़ता था। बराबर। तो मैंने नाइट्रोजन थोड़ा सा डाउन रखा, है ना, इतना रखा कि केले को कोई समस्या ना हो। बराबर। मैंने फास्फोरस और पोटेशियम पे ज़्यादा ध्यान दिया, पोटैश पे, और ज़्यादातर मैंने कैल्शियम और माइक्रोन्यूट्रन इन पे भी फोकस किया, ताकि केले की इम्यूनिटी भी बनी रहे और अपने प्याज की भी इम्यूनिटी बनी रहे। और शीतलहर भी थी, तो उसके लिए बीच बीच में मैंने थोड़ा थोड़ा अमोनियम भी यूज़ किया और साथ में कैल्शियम भी यूज़ किया। तो अभी मुझको इस प्लॉट में प्याज के साथ में समस्या कम दिख रही है, क्योंकि जितना भी क्लोराइड बन रहा होगा वो प्याज खींच रहा है, तो इसलिए ये प्लॉट जो है 10,000 का केले का, ये बहुत अच्छा चल रहा है। अभी भी इतना शीतलहर और इतने दिन में धूप होने के बाद भी ये बगीचा हरा भरा है। हाँ, मेरे दूसरे भी और प्लॉट्स हैं, पर इसके कंपैरिजन में वो स्लो है, जबकि वो सिंगल प्लॉट है, इंटरक्रॉपिंग नहीं है। यहाँ पे प्याज के साथ इंटरक्रॉपिंग होने के बाद में भी गैप फिलिंग के नाम पे 1% भी गैप फिलिंग नहीं हुई, और पूरा बगीचा आप देख ही रहे हैं, पूरा ग्रीन है, हरा भरा। किसान भाइयों, ये हमारी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की JV टेल वैरायटी है। ये हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस के साथ किसानों से खरीदते हैं। इसका मिनिमम रेट है 7.5 रुपया। यदि मार्केट में प्याज 2-3 रुपये भी हो गया तो कंपनी इससे 7.5 के रेट से लेगी, और यदि मार्केट बढ़ता है तो मार्केट रेट से कंपनी इसको खरीदती है। तो किसानों को इसमें कोई रिस्क नहीं है। तो मैं किसानों से निवेदन करना चाहूँगा कि कंपनी को तो बहुत सारी प्याज लगती है, पर डे उनको 700 मेट्रिक टन की कैपेसिटी है कंपनी की। तो हो सके तो जल्द से ज़्यादा अपना रकबा बढ़ाए, और भैया के जैसा फर्टिगेशन और ये हाईटेक टेक्निक से खेती करे, ये मैं किसानों से निवेदन करना चाहता हूँ।